मैं अविनाश शरणागत, डॉक्टर अविनाश शरणागत आ गया हूँ फिर नया वीडियो लेके। और आज का हमारा टॉपिक है सांपों के बारे में रोचक तथ्य। मतलब हम सांपों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो मैं पुराना वीडियो बनाया उसी से इंस्पायर होकर मैंने अपना ये वीडियो बनाया हूँ। तो ज्यादा समय लेते हुए बस मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। और हम आज बात करेंगे स्पेशली हम सांपों के बारे में। तो सांपों की कौन कौन सी कैटेगरी हमारे भारत में पाई जाती है, कौन कौन सांप जहरीले होते हैं, कौन कौन सांप जहरीले नहीं होते, आज स्पेशली हम इस बात में बात करेंगे। और उसके लिए क्या क्या रोकथाम हो सकती है, इसकी बात में पिछले वीडियो में बता दी है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपके इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ज्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा जहरीले सांप होते हैं। सबसे पहले जहरीले सांपों को मैं बताऊंगा, उस वक्त जो बिना जहर वाले सांप है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे जहरीला सांप होता है हमारे भारत देश में दोस्तों एक रसल्स वाइपर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था 4 सांपों के बारे में। तो जो रसल्स वाइपर होता है, ये स्नेक होता है, बहुत जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है दोस्तों। और इसे हमारी भाषा में, जनरली हमारी भाषा में ऐसे बोलते हैं, चिट्ठी सांप बोलते हैं हिंदी की भाषा में। और हमारी जो आम भाषा होती है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, इस भाषा में इसे फर्रावन सांप कहते हैं। फर्रावन सांप सब समझ गए होंगे कि फर्रावन सांप में क्या बोलना चाहता हूं। तो इसे समझिए, फर्रावन सांप बोलते हैं रसल्स वाइपर को। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये सांप जंप करके काटता है और ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि जो बोलते हैं काटा और इंसान गया, मतलब इतना ज्यादा जहरीला सांप होता है ये। वैसे आम गांव की भाषा में इसे फूकने वाला सांप भी कहा जाता है ना। ये सब बातें बकवास है, लेकिन इसे फूकने वाला सांप भी कहते हैं। जिसकी वजह से जनरली होता क्या है कि बोलते हैं कि इंसान का शरीर पूरा फूल जाता है, लेकिन इसको जनरली काटने के बाद उसका जो पॉइजन होता है, ये जनरली जब तक कि अपना नहीं डालता है, लोड नहीं करता है, जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आती है। देखिए, बात हो गई हमारे रसल्स वाइपर के बारे में। अब हम सेकंड बात करेंगे कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट बोलते हैं, इंडियन क्रेट बोलते हैं, और हिंदी में से जनरली बोलते हैं करेट सांप, है ना। करेट सांप हमारे गांव की भाषा में, हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसे डांडेकार बोला जाता है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ये बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है, मतलब कोबरा से 8 गुना ज्यादा जहरीला सांप होता है ये जनरली क्या होता है कि खेतों में पाया जाता है, झाड़ियों में पाया जाता है। और जनरली ये सांप भी जो होता है रात में ही निकलता है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उपजातियां पाई जाती हैं। और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इसके बहुत पतले दांत होते हैं, मतलब जहां काटता है बिल्कुल पतला सा इंसान दिखाई देता है, बस इंसान दिखाई नहीं देता है। तो ये बात हो गई हमारी इंडियन कैरेट की। इस वक्त हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो सांप होता है बैंडेड कैरेट होता है। बैंडेड कैरेट जो होता है ये भी जनरली क्रेट कैटेगरी का ही होता है, जैसे बताता है प्रजातियों के बारे में। तो उसी कैटेगरी में ये सांप भी आता है। तो ये सांप क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा विषैला सांप होता है। ठीक है, इसे जो हिंदी की भाषा में अहिराज बोला जाता है, राज सांप बोला जाता है, इस टाइप से लगभग इसके नाम होते हैं हिंदी भाषा में। तो जनरली क्या होता है, इसका जो मुख्य आहार होता है ये सांप का ही होता है। मतलब ये रसल्स वाइपर जैसे जहरीले सांप को, कोबरा जैसे जहरीले सांप को तक खा जाता है। मतलब किंग कोबरा को नहीं खाता है, तो कोबरा में जो दूसरी कैटेगरी होती है उनको ही खा जाता है। मतलब इतना खतरनाक सांप होता है, इसको समझ लीजिए आप क्या होता है। तो एक सांप क्या होता है कि सबसे अच्छी बात की बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं काटता। सबसे अच्छी बात तो ये है, जब तक आप इसको छेड़ोगे नहीं, जब तक आप इसके साथ शरारत नहीं करोगे, तो आपका हाथ पैर जो भी है आपका जब तक जाएगा नहीं इसके ऊपर, जब तक ये आपको काटेगा नहीं। तो इस तरीके से ये शांत स्वभाव का सांप हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों अगले सांप के बारे में, जिसका नाम सबको ही जानते हैं, कोबरा कैटेगरी। तो कोबरा कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी में बस 3 कैटेगरी बताऊंगा इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले कैटेगरी हमारी किंग कोबरा। किंग कोबरा आप जानते हैं क्या है, किंग कोबरा काला सांप हो गया। तो दोस्तों ये किंग कोबरा जो होता है विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है, मतलब सबसे लंबा, समझिए ना, सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। और इसका जहर बहुत ज्यादा भयानक लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कोबरा कैटेगरी में सांप आता है वो होता है स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल कोबरा मतलब जिसकी फन में आप देखे होंगे कि 2 चश्मे निशान बने हुए रहते हैं, और उसे हमारी क्षेत्रीय भाषा में और हिंदी में उसे पदम नाम कहते हैं। ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, इसमें हमारा अगला कैटेगरी का सांप होता है हमारा मोनोक्लेट कोबरा। मोनोक्लेट कोबरा, इसके बारे में जितना मत जानिए, बस वो क्या समझ लीजिए कि 3 कैटेगरी होती है कोबरा की, जो बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा ये बहुत सारी कैटेगरी होती है कोबरा की। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सा स्केल्ड वाइपर की। ठीक है, सा स्केल्ड वाइपर जो होता है जनरली से इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अफई बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग जानते होंगे इसे अफई बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है, लंबाई में छोटा होता है और बहुत गुस्सेल प्रजाति का सांप होता है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पिट वाइपर की। इंडियन पिट वाइपर, ये इसको जनरली क्या बोलते हैं, बंबू वाइपर बोलते हैं। बंबू वाइपर के साथ जैसे ट्री वाइपर बोलते हैं, और हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं बांस वाला सांप। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, सांप, ये जो सांप होता है जनरली बांस के जो पेड़ होते हैं उसमें पाया जाता है, और जनरली झाड़ियों में पाया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तो ये हमने बात की अब तक दोस्तों ये जहरीले सांपों की। अब हम बात करते हैं ऐसी इस टाइप से बिना जहर वाले सांपों की। तो बिना जहर वाले सांप में होता है दोस्तों बैंडेड रेसर स्नेक। बैंडेड रेसर स्नेक जिसे कहा जाए कि ये कोबरा जैसा सांप होता है ना, कोबरा की तरह दिखने वाला भयानक सांप होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इसमें जहर नहीं होता है। वैसे हमारे गांव की भाषा में धुर नागिन कहते हैं, है ना, जानते हो धुर नागिन मतलब क्या होता है ना, तो इसे धुर नागिन कहते हैं। ये बहुत फुर्तीला सांप होता है और ये बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए इसको रेसर स्नेक बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सांप आता है, नेक्स्ट कैटेगरी जो बिना जहरीला सांप होता है, इंडियन रेड स्नेक। इंडियन रेड स्नेक जिसे हमारे गांव की भाषा में या फिर जनरली हिंदी में धामन सांप बोलते हैं। तो धामन सांप क्या होता है, इसमें भी जहर नहीं होता है और जनरली क्या होता है, इसको बोलते हैं पूंछ से काटने वाला सांप। तो ये पूंछ से वार करता है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन पूंछ में जहर नहीं होता है, बहुत नुकेदार होती है, लेकिन इसकी पूंछ इसको जब मारता है तो बहुत ज्यादा रगड़ा जैसे आ जाता है सॉरी, लेकिन इसमें जहर नहीं होता है। इसके बाद करते हैं इंडियन रॉक पाइथन की। इंडियन रॉक पाइथन आप समझ रहे हो, इसका नाम से ही मतलब अजगर। ये होता क्या दोस्तों, बहुत तेज काटता है, लेकिन इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता। काटता तो बहुत जोरों का है, वहां से पूरा पूरा मांस निकाल डालता है, इतना तेज काटता है। अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत एक बहुत सा अंधविश्वास फैला हुआ है कि सांप दूध पीता है। ठीक है, तो दोस्तों सांप दूध बिल्कुल नहीं पीता है, ये अंधविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाइए। ठीक है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है कि सांप दूध पीता है। आप सांप दूध को पिलाओगे मतलब उसको मौत के मुंह में आप डाल रहे हो, आप समझ लीजिए। तो इसे सांप बिल्कुल दूध नहीं पीता है। सांप के शरीर में ऐसे कुछ प्रोटीन पाए ही नहीं जाते हैं जो दूध को पचा सके। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि आप नाग पंचमी में, अभी सावन आने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे सांप को जबरदस्ती, आपका सपेरा आएगा, आप कहीं जाएंगे, सांप पकड़ने वाले आएंगे, आपको दिखाएंगे, उसको आप जबरदस्ती सांप को दूध पिलाओगे। तो होता क्या, सांप तो दूध पी लेगा, क्यों पीता है सांप दूध, इसके पीछे एक तथ्य है कि सपेरा क्या होता है, बहुत बेकार इंसान होता है। वो करता क्या है, सांप को बहुत दिन तक, महीनों से भूखे रखता है वो। ठीक है, जनरली सांप के 2-3 महीने तक भूखे रह जाते हैं, मतलब उनका खाना सही के अंदर रह जाता है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे तो लंबा भूखा रखते हैं, और जब उससे कुछ नहीं मिलता है, जब सांप को, जब आप सामने दूध ले जाते हो तो उस दूध को वो पी डालता है, लेकिन उसमें से क्या होता है कि जब दूध में जो वाटर होता है, पानी होता है, वो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो क्या होता है, जैसे दूध पिया उसने, तो जनरली उसमें क्या होगा, पैंक्रियास में जाता है, लंग्स में जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो गया बाहर हमारा पैंक्रियास वगैरह में, लेकिन लंग्स वगैरह में अगर दूध गया तो सांप को जनरली निमोनिया हो जाता है। निमोनिया हुआ, सांप निपट जाता है। पता चल रहा है जिस सांप की आपने पूजा की है, 4 दिन बाद ही उस नाग का ही काम खत्म हो गया, तो पूजा करने का क्या मतलब रहा। ठीक है, इसलिए सांप को कभी भी दूध नहीं पिलाते हैं, बल्कि शास्त्रों में विधान है कि आप सांप को आप दूध नहीं पिलाइए, बल्कि दूध से उसे नहलाइए। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है, उसकी आप बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगली हम बात करते हैं क्या सांप के कान होते हैं। ठीक है, मतलब सांप के कान बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि सांप जो होता है, जो लो फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है, लो फ्रिक्वेंसी की जो आवाज होती है, उसको सिर्फ महसूस कर सकता है मतलब जो बाहरी वातावरण से जो आवाज आएंगी उसको बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब हम कैसे समझ ले कि हम कमरे के अंदर चल रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन को समझ जाएगा अगर सांप है उस कमरे में तो, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो बात उस तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, जनरली होता क्या है कि सांप वगैरह, चूहे वगैरह फिर अन्य जीव वगैरह जब जमीन पे चलते हैं तो उसके वाइब्रेशन को समझ के सांप महसूस कर पाता है कि हाँ, यहाँ आजू बाजू मेरे लायक कोई चीज है, या किसी के होने की आहट महसूस हो जाती है। तो समझते हैं कि ऐसे महसूस कैसे कर पाता है। तो क्या होता है कि सांप के जबड़े में, सांप का जो जबड़ा होता है वो स्किन से जुड़ा हुआ होता है, और स्किन से जुड़ा हुआ होता है, और जबड़े में क्या होता है, इसके कान के, सांप के सुनने के जो सेंसेशन ऑर्गन होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। मतलब जो सबसे सेंसेशन ऑर्गन होते हैं इसे जबड़े में फिट होते हैं। तो जबड़ा क्या होता है, स्किन से फिट होता है, और स्किन क्या होती है, जब सांप रहता है तो जमीन से बिल्कुल
चिपका हुआ रहता है। कोई भी घूम रहा है तो लो फ्रिक्वेंसी की जितनी भी आवाज है वो उसको समझ में आ जाती है, महसूस हो जाती है और वो समझ जाता है कि मेरे आजू बाजू कोई चीज है। ठीक है, इस तरह से सांप के कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ महसूस कर सकता है आवाज को, बस हो गया। अब अगली बात करें, क्या सांप के दांतों में जहर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांप के दांतों में बिल्कुल जहर नहीं होता है, बल्कि सांप के जो मुंह में एक थैली होती है जहर की, पॉइजन की, विष की, वो जब सांप काटता है तो उसी के जरिए जब सांप काटता है तो तुरंत अपना पूरा पूरा जहर उस थैली के साथ में निकालता है और साथ में पूरा जहर छोड़ देता है। और ठीक है, और यहाँ 50 से 100 ml तक, 100 मिलीग्राम तक, मिलीलीटर तक की जहर एक बार में छोड़ सकते हैं सांप। मतलब इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है इन सांपों की, है ना। अगर ये हम बात करें क्या सांप सोते हैं? हाँ, सांप सोते हैं, लेकिन जनरली इनकी क्या होती है कि जब ये सोते हैं तो ये अपनी आंखें खोल कर अपनी नींद पूरी करते हैं। मतलब ये आंखें खोली करके सोते हैं, है ना। समझ जाइए इस चीज को। अब बात करें क्या सांप छछूंदर खाता है? छछूंदर समझते हैं, चूहे की जैसी होती है छछूंदर, क्या उसको खाता है? तो नहीं, उसको बिल्कुल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि होता क्या है कि छछूंदर से बहुत भारी बदबू चलती है, जिसकी वजह से कोई भी सांप वगैरह उसको बिल्कुल नहीं खाता है, उसके पास से गुजर जाएगा, उसके पास आने की कोशिश भी नहीं करेगा और दूर से निकल जाएगा। और बहुत से लोग ये मानता है कि छछूंदर को दिखाई नहीं देता, तो ये भी बिल्कुल गलत चीज है। छछूंदर बिल्कुल देख सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि उसको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन दिखता उसको जरूर है ना। तो इस बात से बिल्कुल दूर रहिए कि अब इसे कि छछूंदर को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों को लेके जो जनरली हमारी अवेयरनेस के हिसाब से, जागरूकता के हिसाब से हो जाएगी कि सांप को हम घर के अंदर घुस गया है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं मतलब बहुत ढूंढने के बाद भी आपको घर के अंदर कहीं घुस गया है, अलमारी के नीचे, आपकी दीवार के नीचे, पलंग के नीचे घुस गया है, कहीं और ऐसी जगह में घुस गया है, तब भी सांप को नहीं मिल पा रहा है, अगर रेस्क्यू टीम या सांप पकड़ने वाला आपको नहीं आ रहा है, तो फिर भी हम सावधानी से कैसे सांप को निकाल सकते हैं या फिर घर से बाहर कैसे भगा सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक बहुत छोटा सा इसका उपाय है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक लिक्विड होता है फॉर्मेलिन। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको क्लियर लिख के बता देता हूं मैं आपको। फॉर्मेलिन और साथ में अमोनियम, है ना। फॉर्मेलिन और अमोनिया आपको लेना है। फॉर्मेलिन लेना है आपको 15 ml और अमोनिया लेना है आपको 25 ml। दोनों का लिक्विड बनाना है आपको, और लिक्विड बना के आपको एक स्टेरल जो बॉटल होती है, स्टेरल बॉटल में डाल के आपको घर के अंदर हर जगह छिड़काव कर देना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा आपके प्रिकॉशंस का तरीका। इसके अलावा दूसरी चीज हमारे पास और है, तो आपको करना क्या है, इसके साथ साथ आपको 4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी में आपको क्या करना है, 1 लीटर केरोसिन लेना है। 1 लीटर केरोसिन के साथ में आपको जो फिनाइल होता है अपना, उसको आधा लीटर लेना है। आधा लीटर लेने के साथ साथ आपको जो कपूर की जो गोलियां होती हैं, कपूर की गोलियां एक पैकेट लेना है। इन सबका एक बाल्टी, 4 लीटर बाल्टी में उस पानी को लेना है और उसका घोल बनाना है, लिक्विड बना लेना है और उसको पूरे घर में छिड़काव कर देना है। अगर फिर बार बार फिर भी अगर सांप निकल रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सप्ताह में कम से कम एक बार स्प्रे में लेके इसे घर के चारों तरफ आपको छिड़काव कर देना है। तो सांप की इसकी बदबू से ही घर के अंदर घुसना बंद कर देंगे। और जो आस्तिक मोनी की आग लिखना है दुनिया भर कर रहे हैं, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब निकल रहा है, सब अंधविश्वासों से खत्म हो जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के हिसाब से, हमारे जीके की बात करें। अब जीके की हम बात करें तो जीके के अनुसार क्या सांप अंडे देते हैं? हाँ, कुछ सांप अंडे देते हैं और कुछ सांप बच्चे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल बोलेंगे, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बाद में कभी बताऊंगा। ठीक है, और साथ में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं जो जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छी है, एक स्थान है आयरलैंड। आयरलैंड हमारे पूरे विश्व में ऐसा स्थान है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जनरल नॉलेज की बातें। तो बस दोस्तों आज इतना ही सांपों के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।